समस्तीपुर जिला और शिवाजीनगर प्रखंड के अभी बंधार गांव में हैं और अनिल जी के घर पर हैं और इनके साथ कुछ समस्या है। ये बताएंगे क्या इनके साथ हुआ है। और इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि किसी राजस्व कर्मचारी के संबंध में बताया गया है। ये बताएंगे। क्या नाम है? हमारा नाम है सर अनिल कुमार। क्या मामला है? मामला है कि जमाबंदी मेरे पिताजी के नाम से जमाबंदी चल रहा था, वो मर गए। और जो उस जमाबंदी को हम अपने दोनों लड़के के नाम से ट्रांसफ़र कराना चाहते थे। क्योंकि हम बीमार रहते हैं, इसीलिए हम चाह रहे थे राजस्व कर्मचारी के बँटवारा करके दोनों भाई को शेड्यूल बनवा करके हमने राजस्व कर्मचारी को दिया, जो इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने बोले कि दंडाधिकारी से जो है सो आप एफ़िडेविट लीजिए, वहाँ बनवाइए और वंशावली बना करके दीजिए। मैंने वंशावली भी बनवा करके दिया दंडाधिकारी से और एफ़िडेविट भी बनवा करके दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम करने से बिल्कुल दरकिनार कर दिए। उन्होंने पैसा का डिमांड किए। कितना पैसा का डिमांड किया? ₹20,000 से उन्होंने शुरू किया। अंत में वो ₹16,000 पर में आए, जिस 16,000 से कम में काम नहीं चलेगा। ₹16,000 दीजिएगा तभी ये काम होगा। ₹16,000 कहे कि 16,000 दीजिएगा तभी मेरा कलम उठेगा। कौन सा काम करवाने में 16,000? ट्रांसफ़र जमाबंदी ट्रांसफ़र, चूँकि पिताजी के नाम से ट्रांसफ़र जमाबंदी था, वो मर गए। वो हमारे दोनों लड़का के नाम से हम ट्रांसफ़र कराना चाहते थे जमाबंदी। इसके लिए उन्होंने ₹16,000 का डिमांड किया, तो 25,000 से। फिर अंचल अधिकारी से आपने शिकायत की है? अवश्य शिकायत किए, क्या नाम है आपके अंचल अधिकारी का? बीना भारती। बीना भारती जी क्या उन पर किए? उन पर मैं अभी जैसे उनसे हम मतलब मुलाकात नहीं हुई है उसके बाद, लेकिन पेपर में जैसे सुने जो विभागीय कार्रवाई के लिए जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिए हैं और पंचायत से उनको हटा दिए हैं। हमको इतना ही पता है। क्या नाम है राजस्व कर्मचारी का? उसका नाम है मुन्ना शेखर। मुन्ना शेखर जी, आपने पैसा मांगा है और आपका वीडियो वायरल हो रहा है। ये बता रहे हैं इनके मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है। जी, जी। मोबाइल में रिकॉर्ड है। फिर अंचल अधिकारी से आपने शिकायत की तो क्या कहा? अंचल अधिकारी बोले जब इसका जो है सो जाँच करा रहे हैं। उस दिन तो यही बोले थे। हमने लिखित उनको दिए हैं आवेदन। अंचल अधिकारी उसको तो अलग कर दिए। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा काम होना, हम किसान हैं, हमारा 2 लड़का है किसान है। किसान का सरकार एक तरफ कह रहा है कि जो क्या नाम है, जो कर्मचारी घूस लेके लेते पकड़े जाएँगे, नापा जाएगा, तौला जाएगा, जोखा जाएगा, हो रहा है धरातल पर भी कुछ नहीं हो रहा है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। 10 कट्ठा की जमाबंदी में हमारे गाँव से वो ₹8,000 लिया है। ट्रांसफ़र करने में ₹8,000 लिया है मुन्ना से का। हमसे भी माँगा, हम कहे भाई हम नहीं देंगे आपको, नाजायज़ हम नहीं देंगे, कोई दे दिया आपको दे दिया, देता, लेकिन हम नहीं देंगे आपको। इसलिए हमारा काम आप कीजिए या नहीं कीजिए, हमारा काम तो होना ही है, क्योंकि जायज़ काम है, हम तो कोई नाजायज़ काम नहीं करवा रहे हैं आपसे, जायज़ काम है। पंचायत से हटाने में आपका प्रतिक्रिया क्या है? पंचायत से हटाना ये तो नॉमिनल एक प्रक्रिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो ट्रांसफ़रेबल जॉब है, यहाँ से हटा करके दूसरे पंचायत में दे देंगे, तीसरे पंचायत में दे देंगे। क्योंकि हम भी बैंक से रिटायर किए हैं, बैंक स्टाफ है, यह प्रक्रिया चलता ही है। लेकिन जो दोषी है उस पर में जो है सो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसका वेतन काटना चाहिए, उसका इंक्रीमेंट रोकना चाहिए। तब न हुआ कार्रवाई। जब उसका हमरे हमरे विभाग में भी इंक्रीमेंट रोका जाता था। जो जिस पर में दोष साबित होता था इंक्रीमेंट रोका जाता था। तब न हुआ कार्रवाई। अभी तो 2 दिन का लड़का है, 2 वर्ष भी नहीं उसको हुआ है नौकरी का। घूस लेना शुरू कर दिया धड़ल्ले से। अंचल अधिकारी का कहना है और बताना है जो कि हमने ये अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट शामिल किए हैं। जी। अग्रतर क्या अनुमंडल पदाधिकारी अ, इसकी सूचना हमको मिलनी चाहिए सर। आखिर क्या हुआ? आखिर हम जब केस किए, जब हम शिकायत किए तो वो आखिर हम किसान हैं, किसान को मिलना चाहिए इसकी सूरत कि भाई आपने जो शिकायत किया उसकी संपुष्टि क्या जा रहा है, हैं? तब ना होगा। अभी तो हम लोग को हमको कोई जानकारी ही नहीं है, जो कि क्या माने हुआ उसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं।
एसडीओ साहब से इस संबंध में मिले हैं आप? नहीं, हम मिले नहीं हैं, लेकिन उनके व्हाट्सएप पर मेल में हमने भेज दिया है दरखास्त। मैं प्रभाकर बात कर रहा हूँ और मैं एसडीओ साहब, एडीएम साहब और डीएम साहब तीनों को इस संबंध में एक लिखित मेल भेजा हूँ और मेल में जो भी हमारा ऑडियो है, जो हमारा वीडियो है या उनके जो पेपर में निकले हैं वो सारे कटआउट्स मैं उसमें संलग्न करके भेजा हूँ। तो ऑलरेडी उनके पास भी ये साक्ष्य है, ठीक है। अब इस संबंध में जो एसडीओ साहब या एडीएम साहब या डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। हमें हमारे एक चीज़ से मतलब है कि हम अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको एक हम अपनी संपत्ति को अपने नाम से करने के लिए, जो मेरी संपत्ति है ऑलरेडी, उसको अपने नाम से करने के लिए मैं आपको ब्राइब नहीं दे सकता, आपको घूस नहीं दे सकता। स्पष्ट है। और जो स्पष्ट मुन्ना शेखर जी के द्वारा मांगा गया है कि नहीं आप हमें ये देंगे, ये अमाउंट 16,000 आप हमें पे करेंगे, तभी हम करेंगे। आपने शायद सुना होगा, मेरा भाई बात कर रहा था ऑडियो में, उन्होंने ये कहा कि आपको 15,000 पे बात हुई है। स्पष्ट कहा नहीं 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 15 पे नहीं हुई है, 16 पे फाइनल हुआ है, तो 16 ही हमें चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका क्या मतलब निकलता है कि मतलब अगर अगर आप एक किसान हैं, आपके पास आप जमीन जोत रहे हैं लेकिन आपके पास संपत्ति मतलब पैसा नहीं है, तो मतलब आपका काम नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि आप जाइए, आप आपकी सुविधा के लिए हमने राजस्व कर्मचारी, सीईओ, एसडीओ, बीडीओ, एडीएम, डीएम सभी बैठा रखे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे तो आपको बिना पैसे का सुनता ही नहीं है कर्मचारी। और इसकी शिकायत करने गए, एक चीज़ बहुत ये बताया था सीईओ साहिबा वीना भारती जी ने कि ये ऑडियो जो है वो एडिटेड हो सकता है, पकड़ो, एडिटेड हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, ऑडियो एडिटेड हो सकता है, क्या इस ऑडियो को हम फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दें? और ऐसे एक ऑडियो नहीं है, हमारे पास कम से कम 6 से 7 ऑडियो पड़े हैं मुन्ना शेखर का। 6 से 7 हमारे पास एविडेंस है उनका, मुन्ना शेखर जी का, जो मुन्ना शेखर बात कर रहे हैं किसी और से, मेरे से अलावा किसी और से भी पैसा उन्होंने मांगा, इसका भी। इसके अलावा उन्होंने हमारे ही गांव में लोगों से पैसा लिया इसी दाखिल खारिज को लेके, और जब उन पे दबाव पड़ा, पत्रकार का दबाव हो या किसी और तत्व का दबाव हो या किसी राजनेता का दबाव हो, उन्होंने पैसा भी वापस किया है। इसका भी साक्ष्य है, इसका भी एविडेंस रखे हुए हैं। और इससे पहले एक घटना हुआ था, आपको याद होगा, कड़ियन में, जिसमें इस मुन्ना शेखर को पंचायत छीना गया था। तो ये पंचायत नहीं छीनी है, आप हमारा सीधा सीधा कहना है, आप पंचायत नहीं छीनिए, आप इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन दीजिए कि ये आगे से ऐसा कोई ना करे, और करने से पहले 100 बार सोचे कि हम किसी से घूस मांग रहे हैं उसके जेन्युइन काम के लिए। आपको नाजायज काम करने के लिए कोई कहेगा तो डेफिनेटली आप घूस मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप हमें उसको फ्रंट करो, क्या आगे कहना चाहते हैं? ठीक है। तो हमारा हमारा कहना ये है सभी लोगों से, पहली बात तो आप जो जनता है वो घूस देना बंद करें। यही लोग कर्मचारी का बढ़ावा कर रहे हैं, कर्मचारी को बढ़ावा दे रहे हैं, या किसी को भी, घूस देना और लेना दोनों अपराध है। ठीक है, ये देना बंद कीजिए, ये बंद करें। और जो चीज़ हमने पेश किया है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है या गलत है, आप उसकी जांच करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। नंबर उनका, आवाज़ उनकी, अगर आपको लगता है कि आवाज़ टैपिंग है तो आप जांच करवा लीजिए। अभी जो आप बोल रहे हैं ये तो साक्षात बोल रहे हैं ना, डेफिनेटली हम तो इस पर तो नहीं मुकर जाइएगा, वही तो मैं कह रहा, बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, कभी नहीं मुकरूंगा, अडिग रहिएगा। बिल्कुल अड़ेग, उस पर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आप बता दीजिए, आप आम जन को भी बताइए जी, जी। इस ऐसे पदाधिकारी के साथ क्या होना चाहिए और क्या कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो भविष्य में ये लोग नाजायज़ किसान को तबाह नहीं करें। नहीं तो किसान को तबाह करते हैं, नाजायज़ ज़बरन वसूली करते हैं, लोगों को एक तरह से मजबूरी अगर देखा जाए सर, तो ये एक तरह से लेवी है, या इसको कहें कि रंगदारी है। आप हमसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमको इतना पैसा दो, तुम्हारा ही काम करेंगे, ये तो रंगदारी है। काहे कहते हैं भाई आपको, किस लिए दें आपको? ये तो गलत बात है। आपसे हमने कोई कर्ज ले रखा है जो आपको मैं दूं? नहीं ना।
हम एक सही काम अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। अपनी संपत्ति को अपने नाम पे, जो हमारे दादा के, हमारे पूर्वजों के नाम पे चल रहा है, उसको हम अपने नाम पे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जमाबंदी जब तक आपके नाम पे नहीं होगा, आप ज़मीन बेच नहीं सकते हैं। अब जमाबंदी ट्रांसफ़र कैसे होगा? कर्मचारी करेगा, कर्मचारी को इसके लिए पैसा चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपने कानून बनाया है और उस कानून पर अडिग रहिए और आप आम जन के लिए कह दीजिए। हम अपना लाइव समाप्त करेंगे और जी। आप किसी जो को बता रहे हैं, हाँ। सारी दुनिया देख रही है। हाँ, किसी को पैसा नहीं देना चाहिए इस काम के लिए। किसी भी किसान को एक मज़दूर का मज़दूरी देने के लिए तो पैसा नहीं है। इसके लिए वो पैसा का डिमांड करता है। बताइए इस परिस्थिति में क्या होगा? किसान मरेगा ना। एसडीओ साहब से क्या कहना चाहते हैं? एसडीओ साहब से यही कहना मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी पर कार्रवाई किया जाए और भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कर्मचारियों कोई भी। किया जाए जो कि भविष्य में ऐसा काम नहीं करे। चलिए आगे हम फिर दिखाएँगे ये जो बोले हैं और इनके अनुसार जो बात आई है सामने, उस पर कार्रवाई। उसमें एक चीज़ और है, जो चीज़ आपको बताया गया हो, ना बताया गया हो, हमने जमाबंदी के लिए दिया, ट्रांसफ़र के लिए हमारे दादाजी के नाम से वो जमाबंदी चल रहा है, हमारी दादी के नाम से चल रहा है, ठीक है? हमने दादाजी के बाद हमारे फ़ादर साहब का आना चाहिए, नियमावली वही है, ठीक है? उस नियमावली को हमने साक्ष्य दिया कि हमारे फ़ादर साहब कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमारी संपत्ति हमारे बच्चों में दे दो आप, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। क्या गलत है इसमें? चलिए शपथ पत्र दिए हैं, आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत किया जाएगा। आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको शपथ पत्र, जो हमने दिया था उसको, उसने हमें वापस किया। मुन्ना शेखर अगर चाहिए वो वीडियो, तो मैं वो वीडियो भी आपको दूँगा, जो सारा पेपर हमें लौटा रहा है। वो वीडियो भी हमारे पास है। चलिए आगे हम फिर दिखाएँगे कैसा ये जो है कर्मचारी किए हैं और ये क्या बोल रहे हैं, आगे हम फिर दिखाएँगे। हमारे लाइव को देखने के लिए अग्रतर कार्रवाई करने के लिए आगे रहिए और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।